Hello everyone and नमस्कार दोस्तों. I hope you are doing fine. My name is Rishi and I welcome you to my channel. So सुबह से एक्चुअली बारिश का माहौल चालू है. सुबह एक्चुअली बारिश भी हुई थी, इसलिए मेरे चाय पीने का मन किया. And it's really strange to see rains in the month of May. बिकॉज 4 दिन पहले यहाँ पर मुंबई में साइक्लोन आया था हमेशा की तरह, बट इस साल का कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हेवी था. एंड मैंने गेटवे ऑफ इंडिया के जो फुटेजेस देखे, इट वाज सो स्कैरी. और 4 दिन पहले हम भी एक जंग लड़कर आ गए, उसी के ऊपर ये वीडियो है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट हाउ आई रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इन जस्ट 10 days एंड इट वाज अ न्यू वेरिएंट. सो थोड़ा 25 दिन पहले जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले जाते हैं. आई वॉज इन मनाली फॉर माई बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स. तो मैंने सोचा कि 1 मई से मेरा बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो उससे 7 दिन पहले चाहते हैं. बिकॉज मुंबई में थोड़ा टेंशन चल रहा था, हिमाचल में तभी कुछ इतना नहीं था. तो मैं सोचा कि 7 दिन पहले जाके वहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा एक एक्लेमेटाइज होते हैं. तो मैं 23rd को मनाली में पहुँचा, और जैसे मैं पहुँचा उसके अगले दिन मुझे एक ईमेल आया कि द कोर्स हैज़ बिन पोस्टपोन टिल फर्दर ऑर्डर्स. तो मैंने सोचा कि अभी हम अटक गए, तो क्या करें. तो मैंने घर पे कॉल किया, घर वाले बोले कि वापस आ जा, बिकॉज इट्स नो मीनिंग टू स्टे ओवर देयर, बिकॉज मुझे कोई स्टेबल इनकम नहीं है. आई एम अ फ्रीलांसर, सो तो वहाँ पर रहने में इतना वर्थ नहीं है. तो मैंने 4 दिन बाद के टिकट्स बुक किए और मैं घर पे वापस आ गया. तब तक मैंने छोटे मोटे हाइक्स किए, जोगनी फॉल्स गया, बिजली महादेव ट्रैक गया, कुल्लू में आता है वो. एंड तब तक मुझे जस्ट सब कुछ नॉर्मल फील हो रहा था. इतना कुछ मतलब कुछ फील ही नहीं होता. आई वॉज फीलिंग लाइक नॉर्मल. तो जैसे मैं वहाँ से निकला 29 अप्रैल को मैं वहाँ से निकला मनाली से. उसी रात को बस में मैंने थैंकफुली मेरे बाजू में कोई नहीं था, तो बस में मैंने ये फील किया कि आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट वीक, क्योंकि मैंने पूरी हेवी बैकपैक उठाई थी. आई वॉज फीलिंग अ लिटिल बिट वीक. मैंने ये देखा कि मेरा बॉडी थोड़ा वार्म है, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया. आई थॉट कि मैं जोगनी फॉल्स में थोड़ा बहुत पानी में चला गया था, इसलिए वो पानी इतना ठंडा था, इसलिए थोड़ा फीवर वगैरह आया रहेगा. तो जैसे वो जो बस एक ढाबे पर रुकी डिनर के लिए, एंड आई ऑर्डर्ड सम फूड. मैंने बेसिक दाल राइस ऑर्डर किया था, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे ज़्यादा. तो मैंने दाल राइस ऑर्डर किया, एंड जैसे मैंने वो टेस्ट किया, इट वॉज पथेटिक. तो मैंने उस बेचारे ढाबे वाले को बोला कि ये कितना गंदा खाना बनाया है, बट उसने नॉर्मली रिएक्ट किया. आई फील बैड नाउ, बट स्टिल जैसे मैं चंडीगढ़ पहुंचा, आई हैड फ्लाइट फॉर मुंबई. तो मैंने एयरपोर्ट पे ब्रेकफास्ट किया था, तो उसमें टेस्ट मुझे नॉर्मली लगा. जो मैंने सैंडविच लिया था और कॉफ़ी लिया था, तो उसमें टेस्ट मुझे नॉर्मली आया. तभी इतना कुछ टेस्ट चला नहीं गया था मेरा. एंड जैसे मैं मुंबई में लैंड हुआ, मैं जब से कैब में बैठ गया, तो मैंने वापस रियलाइज़ किया कि आई हैव सम बॉडी टेम्परेचर नाउ. तो इमीडिएटली मैंने घर पे कॉल किया कि आई एम गोइंग टू आइसोलेट एटलीस्ट फॉर लाइक 10 days. तो मेरी रूम पूरी खाली करवा दी, और मतलब पूरी क्लीन करवा दी, और मैं घर पे आ गया. तो मैंने घर पे बोला कि सब लोग लास्ट रूम में बैठ जाओ, प्लीज़ मेरे कांटेक्ट में मत आओ. तो मैं सीधा पहले बाथरूम में चला गया. आई हैड अ बाथ एंड मैं मेरे रूम में आइसोलेट हो गया. जैसे मेरे मॉम ने मुझे खाना दिया, लाइक रूम के बाहर रखा था. तो जैसे मुझे खाना दिया, एंड व्हेन आई टेस्टेड इट, इट वाज टेस्टलेस. सो मुझे पता चला कि अभी ये तो एक सिम्टम है. थोड़ा बहुत फीवर भी है मुझे. मैंने जैसे फीवर चेक किया था, तो इट वाज द थर्मोमीटर वाज शोइंग अराउंड 98. तो मैंने फीवर देखा, एंड डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट किया मेरे. एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी विद 2 मेडिसिन, एंड बोला कि ऑक्सीमीटर ले लो और ऑक्सीजन चेक कर लो. तो मैंने मॉम को बोला कि ये मेडिसिन है, ये ला लो. मेरे नीचे ही मेडिकल है, बिल्डिंग के बाजू में ही मेडिकल है. तो मैं मॉम ने वहाँ से ऑक्सीमीटर और मेरे जो मेडिसिन थे वो ला लिए. तो मैंने ऑक्सीजन चेक किया, इट वाज शोइंग अराउंड 98. तभी इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं. सो इट वाज डे 1. इतना कुछ ऐसा खास नहीं लग रहा था. आई वॉज हैविंग सम सिम्टम्स. आई वॉज ऑल्सो हैविंग ड्राई कफ. तो डॉक्टर बोले कि बस रेस्ट करो, नॉर्मल खाना वाना खाओ हेल्दी वाला, एंड ज़्यादा कुछ करो मत, यू जस्ट हैव टू स्लीप.
एंड ऑल्सो डॉक्टर बोले थे कि टेस्ट करवाओ, ऑब्वियसली दी RT-PCR टेस्ट, एंड ऑल्सो एक टेस्ट बोला था, उसका नाम है CBC-CRP टेस्ट, इट्स अ ब्लड टेस्ट। सो मैंने अगले दिन का बुक किया, इट वॉज डे 2। तो लोग आ गए घर पे टेस्ट करवाने, सैम्पल्स ले लिए, नॉट जस्ट माइन, मतलब जो RT-PCR सैम्पल्स है मेरे घर वालों के भी लिए और मेरे सिर्फ ब्लड और RT-PCR दोनों लिए। मैंने उनको पूछा कि कब तक रिपोर्ट आएगा, दे सेड एनी टाइम इन 24 or 48 आवर्स। तब तक मुझे इतना कुछ फील नहीं हो रहा था, ज़्यादा कुछ इतना फील नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा इधर मुझे गले में थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा था, एंड दैट्स इट, इतना ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था मुझे। उसी दिन मैंने सोचा कि आई हैव अनदर फ्लैट, सो लेट्स जस्ट आइसोलेट ओवर देयर, बिकॉज मेरे घर पे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, एंड ये जो नया वाला वेरिएंट है वो जल्दी फैल रहा है, एंड कभी भी फैल जाता है, सो पता नहीं चलता, एंड दे हैव कॉमॉर्बिडिटीज़, सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट। सो मैंने सोचा कि जो मेरा पुराना वाला फ्लैट है उसमें जाते हैं। तो मैंने जितना हो सके उतना पैक किया मेरे रक्सैक में, जितने भी वेसल्स वगैरह थे, जो बेसिक चीज़ें हैं, सोप एंड ऑल, जो बेसिक चीज़ें वो मैंने सब कुछ पैक कर दिया जितना हो सके। अगेन माई बैकपैक वॉज हैवी, बट मेरे को इतना नहीं उठाना था, तो मैंने हाथ में ग्लव्स और डबल मास्क पहन लिया और मेरी स्कूटी लेके मैं चला गया वो घर पे। इधर ही पास में ही है वो घर, सो ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर दूर है। तो चला गया मैं वहाँ पे, एंड मैंने ये वाला जो घर है वो मैंने सैनिटाइज़ कर दिया, मैंने बुक किया था, तो सैनिटाइज वाले लोग आके करके गए। एंड उसके बाद आई वॉज फीलिंग सिक्योर्ड कि बस अभी यार मतलब इन्फेक्शन तो नहीं फैलेगा, बट जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक आई वॉज टेंस्ड। बट अगले दिन विच मीन्स लाइक 4th डे को रिपोर्ट्स आ गए, एंड ऑब्वियसली आई वॉज पॉजिटिव, बट थैंकफुली माई फैमिली वॉज नेगेटिव, सिर्फ मैं अकेला पॉजिटिव था। एंड माई CT वैल्यू वॉज अराउंड 28। सो CT वैल्यू एक होती है साइकिल थ्रेशोल्ड, तो उसमें कैसा होता है, मैं डॉक्टर टोल्ड मी दैट CT वैल्यू 28 है, तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, इट इज़ अ माइल्ड इन्फेक्शन। जो 34 या 34 के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, विच मीन्स इट इज़ नेगेटिव। सो मेरी 28 है, तो 28 to 34 इज़ जस्ट स्मॉल डिफरेंस। तो डॉक्टर बोले कि इतना डरने की बात नहीं है, यू विल जस्ट रिकवर इन 10 to 15 days। तो बस आराम करने बोला, एंड मेरी जब CRP रिपोर्ट आ गई तब इट वॉज शोइंग अराउंड 16.8। जो CRP होता है, CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, तो उसमें कैसा होता है कि कोई भी वायरस अपने बॉडी में आता है तो अपनी इम्यून सिस्टम उसको फाइट करती है, तो फाइट करती है इसीलिए उसके अंदर एक प्रोटीन का जनरेशन होता है, मेरे को इतना पता है, इतनी आइडिया नहीं है मेरे को, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। तो वो जो प्रोटीन होता है वो सी रिएक्टिव प्रोटीन का एक वैल्यू होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर, बट मेरी जो वैल्यू आई थी इट वॉज 16.8 मिलीग्राम पर लीटर। तो डॉक्टर बोले कि दिस इज़ समथिंग सीरियस, इसको लाइटली नहीं लेते हैं। सो ही टोल्ड मी टू डू अनदर टेस्ट विच इज़ CT स्कैन ऑफ माई चेस्ट, बिकॉज उनको पहले मैंने बोला था, मतलब उसी दिन मुझे थोड़ा सा चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया, लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक समथिंग इज़ बर्निंग इन माई चेस्ट। तब मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर बोले कि CT स्कैन इज़ मस्ट नाउ। सो मैं उसी दिन मैं शाम को चला गया CT स्कैन करने, जो नियर बाय मेरे जो घर के पास का था, उधर मैं चला गया, वही सेम ग्लव्स पहने और डबल मास्किंग की, और मैं वहाँ पर चला गया। तो मैंने वहाँ पर एक ऑब्ज़र्व किया, मोस्टली जितने भी लोग थे सब लोग पॉजिटिव थे। सो बिकॉज जो नेगेटिव है उनको तो CT स्कैन करने वहाँ दे नहीं रहते, उनको पॉजिटिव का अपना जो रिपोर्ट है वो दिखाना पड़ता है। तो अच्छी बात हुई, मैं CT स्कैन हो गया और बोले कि अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगा। तो मैंने अगले दिन तक वेट किया, तब तक कुछ किया नहीं, तब तक वो जो जलन हो रही थी मुझे, जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, वो बड़ा थोड़ा। एंड ऑन 5th डे वही दिन था जब भी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, सांस लेने में तो इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू टेक लॉन्ग ब्रेथ्स। तो जो ऐसे होते हैं ना, जो लॉन्ग ब्रेथ्स है ना, मुझे नहीं हो रहा था, आई वॉज लाइक स्टकिंग समवेयर इन बिटवीन, लाइक बस इतना ही। इसके बाद मुझे थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया, तो पेन इन द सेंस नॉट द सिवियर पेन, बट मुझे थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हो गया, एंड आई वॉज फीलिंग लाइक इतना जलन हो रहा था ना, इतना वो गरम लग रहा था ना सब कुछ। तो मैंने डॉक्टर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा हो रहा है, जल्दी कुछ मतलब क्या बताओ, इसके आगे क्या स्टेप लो। तो डॉक्टर बोले कि जस्ट चेक योर ऑक्सीजन। तो मैंने इमीडिएटली ऑक्सीजन चेक किया, एंड इट वॉज शोइंग 95। तो
उसी दिन वही दिन था, तभी मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 तक आया था। एंड आई वाज लाइक ओके, लेट्स जस्ट नॉट गेट स्कैर्ड। डॉक्टर भी बोले कि घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 के नीचे आया तो यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। बट थैंकफुली 95 के नीचे तो आया नहीं। बट डॉक्टर ने क्या बोला कि यू शुड शो योर रिपोर्ट्स टू द MD डॉक्टर। तो जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है, जो बड़े वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखा दो। तो मैंने दिखा दिया। मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, जो नियरेस्ट MD डॉक्टर थे जो मेरे वाले डॉक्टर ने बोले थे, उनको दिखा दिया मैंने। एंड उनकी अपॉइंटमेंट ले ली रात को 8 बजे गया था मैं। तो ऑन डे 5 रात को 8 बजे मैं जो MD डॉक्टर है उनको मैंने रिपोर्ट दिखाया। एंड दैट डॉक्टर टोल्ड मी दैट दिस इज़ अ लिटिल बिट सीरियस, नॉट टू लाइक इतना सीरियस नहीं है, बट यू आर यंग, तो ज़्यादा कुछ इतना अफेक्ट नहीं होगा। बट स्टिल इफ़ यू डोंट फॉलो एवरीथिंग प्रॉपरली, ज़्यादा भाग दौड़ की और काम किया तो यू माइट एंड अप इन हॉस्पिटल। सो डॉक्टर बोले कि थोड़ा आराम करो 5 दिन, एंड ही प्रिस्क्राइब मी फ्यू मोर मेडिसिन्स। तो कौन से मेडिसिन थे? फाविप्राविर था। सो फाविप्राविर इज़ एन एंटीवायरल ड्रग, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रग है वो। उसमें साइड इफ़ेक्ट्स मुझे तो इतने नहीं आए अदर देन वीकनेस, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है। एंड ऐसे 2-3 एंटीबायोटिक्स दे दिया मुझे, और बोले कि 5 दिन के बाद मुझे वापस आके फॉलोअप दे दो। सो उसी रात को मैं घर पे चला गया एंड मैंने मेडिसिन ले लिए। आई डिड द 6 मिनट्स का वॉक टेस्ट, एंड मैंने ऑक्सीजन चेक किया तो इट वाज गोइंग अराउंड 96। थैंकफुली इट डिडंट ड्रॉप। तो मैंने ऑक्सीजन चेक करने के बाद सोचा कि यार लेट्स जस्ट नॉट वरी, थोड़ा मतलब ओवर थिंकिंग कम करते हैं, ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला, तो सो जाते हैं। तो आई स्लेप्ट। अगले दिन मैं थोड़ा लेट उठा, अराउंड 7:30। जनरली आई वेक अप एट 6। तो मैं थोड़ा लेट उठा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा फीवर नहीं है अभी। तो आई वॉज नॉट फीलिंग फीवरिश। सुबह सुबह कैसे मैं रोज़ ये 5 दिन मैं उठता था, तो सुबह सुबह मुझे फ़ीवर तो रहता ही था। तो मैं एक खाना खाने के बाद मैं एक पैरासिटामोल तो लेता ही था। बट मैंने डे 6 को ये ऑब्ज़र्व किया कि आई डोंट हैव फीवर। एंड थोड़ी बहुत मुझे जब मैंने ब्रेकफास्ट किया तो थोड़ी बहुत मुझे टेस्ट भी आ रही थी। तो आई थॉट कि यार अच्छी बात है ये, मतलब रिकवर होने के चांसेस है। एंड आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट टायर्ड, मतलब ऐसा एग्जॉस्टेड लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत काम किया हो। दिस माइट बी द साइड इफ़ेक्ट ऑफ द फाविप्राविर टैबलेट। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि फ़ीवर तो नहीं है अभी। एंड मैंने डॉक्टर को बोला कि फ़ीवर नहीं है, तो कैन आई हैव अ बात। डॉक्टर बोले अभी फ़िलहाल तो मतलब एक ही दिन हुआ है कि फ़ीवर नहीं आया। डॉक्टर बोले कि फ़िलहाल तो नहाने मत जाओ, इसलिए मैं डॉक्टर का माना। देन ऑन डे 7 एंड डे 8, डे 7 में नॉर्मली था, थोड़ा वीकनेस था मुझे। वीकनेस मतलब थोड़ा सा लेजीनेस फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार सो जाओ अभी, बार बार नींद आ रही थी मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैबलेट आई गेस। तो डे 8 को जब मैं सुबह उठा, डे 8 वॉज अमेजिंग। जब मैं उठा तो जब मेरा फेस वॉश कर रहा था मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे फेस वॉश का स्मेल आ रहा है। एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड डांसिंग। लाइक मैंने इतना हेवी जंपिंग वगैरह नहीं किया, बट आई इमीडिएटली स्टार्टेड डांसिंग कि यार अभी स्मेल तो आने लगे है, क्योंकि 8 दिन तक मुझे स्मेल नहीं आ रहा था, एंड 8वें दिन मुझे स्मेल आने लगा। एंड इट वॉज फीलिंग सो गुड कि मैं हर चीज़ का स्मेल लेने लगा। तो जब सुबह मेरा ब्रेकफास्ट आता था, मेरी मॉम मुझे स्विगी थ्रू बेचती थी। जो स्विगी के एक मोड में देयर इज़ अ मोड कॉल्ड जीनी, तो उसमें से होम कुक फूड भी स्विगी वाले जो लोग होते हैं डिलीवरी बॉयज़, दे ब्रिंग द फूड टू योर हाउस। तो मॉम ने वो फूड भेजा। जैसे मैंने वो पोहा का टिफ़िन खोला, व्हेन आई स्मेल्ड इट, इट वॉज हॉरिबल। इट वॉज हॉरिबल टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हर चीज़ की स्मेल तो आती नहीं है, धीरे धीरे आने लगी। एंड शाम तक मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे धीरे धीरे सब चीज़ की स्मेल आ रही है। आई ट्राइड इनहेलिंग कैम्फर की स्मेल मुझे आ रही थी। इतने 8 दिन तक तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी कैम्फर की स्मेल। एंड ये सब मैंने देख लिया। आई स्टार्टेड स्प्रेइंग सम डिओ ऑल ओवर द रूम, तो डिओ का स्मेल आने लगा। आई वॉज फीलिंग हैप्पी। शाम तक तो बहुत अच्छा गया।
वो दिन। एंड जैसे मैंने डिनर का भी टिफ़िन बॉक्स खोला मेरा, तो डिनर का स्मेल अच्छा आया एंड आई फेल्ट दैट लाइक अभी स्मेल तो आने लगा है वापस। एंड मैंने टेस्ट भी देखा तो टेस्ट भी थोड़ा बहुत आने लगा था। इतना कुछ अजीब नहीं लग रहा था, टेस्ट तो नॉर्मल लग रहा था मुझे। एंड 9th डे को आई कम्प्लीटली रिकवर्ड माई टेस्ट एंड स्मेल। तो 9th डे को मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे इसके पहले मुझे जब स्मेल लेते हो तो एक पंजेंट सा स्मेल आता है। तो 9th डे को, जब मैंने 8th डे को बोला ना, जब मैंने वो पोहा का बॉक्स खोला तो मुझे थोड़ा सा पंजेंट स्मेल आया। तो इतने दिन तक मुझे उतना वो पंजेंट स्मेल आ ही रहा था। तो 9th डे को नॉर्मल स्मेल आया, नॉर्मल टेस्ट आया। तो डॉक्टर को मैंने पूछा, अभी बस मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ लेट मी अलाउ टू टेक अ बाथ। तो इतना गंदा लग रहा था, अजीब लग रहा था। तो डॉक्टर बोले कि यार हल्का हल्का कर ले, बिकॉज जस्ट टू फ्रेश अप, जस्ट टू मेक यू फ्रेश, थोड़ा बहुत कर ले गर्म पानी से। एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग कोल्ड शावर। तो मैंने नहाया एंड आई वॉज फीलिंग सो फ्रेश, बहुत अच्छा लगने लगा। तो 10th डे पे मेरा सब कुछ नॉर्मल होने लगा एंड 11th डे पे मेरा डॉक्टर से फॉलोअप था। सो 11th डे को मैंने वापस फिर से एक बार टेस्ट किए सब कुछ, नॉट दी RT-PCR बट द CRP एंड चेस्ट एक्सरे। तो मैंने गलती से CT स्कैन कर लिया था। डॉक्टर ने मुझे चेस्ट एक्सरे करने बोला था बट मैंने गलती से CT स्कैन कर दिया। तो ये गलती आप मत करना, बिकॉज if you are like, if someone old is watching, तो 2 बार CT scan is not recommended by doctors। और डॉक्टर्स बोले कि CT स्कैन नहीं करना है बिकॉज इट इज़ हाईली लाइक उसमें बहुत रेडिएशन होता है। सो इट्स लाइक 1 CT स्कैन इज़ इक्विवेलेंट टू 3 to 400 चेस्ट एक्सरेज। तो डॉक्टर बोले कि CT स्कैन नहीं करना था बट मैंने गलती से कर दिया वो। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने CRP रिपोर्ट सुबह कर ली, ब्लड सैम्पल्स मैंने दे दिए एंड CT स्कैन के बाद शाम को मेरा डॉक्टर से फॉलोअप था। तो मैं शाम को चला गया एंड जैसे मैंने रिपोर्ट्स लिए तो माई रिपोर्ट्स व प्रेटी नॉर्मल। तो जो CRP रिपोर्ट है वो मेरा नॉर्मली आ गया, उसमें वैल्यू मेरी 1 मिलीग्राम पर लीटर आई। तो जैसे मैंने CRP रिपोर्ट देख लिया उसमें मेरी वैल्यू नॉर्मल थी 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो मैं शाम को डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर सेड दैट आई एम डूइंग रियली गुड, सो स्टिल आई नीड टू फॉलो सम प्रिकॉशंस, क्योंकि ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है, ज़्यादा काम वगैरह नहीं करना है। बिकॉज जो CT स्कैन किया था उसमें रिपोर्ट्स आए थे कि आई स्टिल हैड सम इन्फेक्शन इन माई लंग्स। तो डॉक्टर बोले कि जैसे ये जो 10 दिन स्पेंड किए उसे वैसे ही अगले 7-8 दिन स्पेंड कर लो। तो मैंने सोचा 7-8 दिन क्यों, पूरे टोटल मिलके 20 दिन ही कर डालते हैं अभी, और 10 दिन एक्स्ट्रा आइसोलेशन में रहते हैं। और 20 दिन के बाद डॉक्टर सेड दैट यू कैन एंड योर आइसोलेशन विदाउट एनी फॉलोअप। तो डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ने जो मेरी फाविपिराविर जो मेडिसिन थी वो मेरी बंद कर डाली, बिकॉज इट्स टू हैवी एंड अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने जितने भी बचे हुए थे, डॉक्टर बोले कि जितने भी बचे हुए टैबलेट्स हैं वो सब ले लो एंड बाकी उसके बाद बंद कर डालो। तो जो रिमेनिंग 2-3 एंटीबायोटिक्स थी, मेरी आइवरमेक्टिन भी बंद कर डाली उन्होंने एंड डॉक्सीसाइक्लिन भी बंद कर डाली। तो जो बेसिक अभी दो एंटीबायोटिक्स ही बाकी थे, तो मैंने वो ले लिया एंड जस्ट बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। तो ये सब टैबलेट्स ही बाकी थे एंड ज़्यादा कुछ करने नहीं बोला, बस रेस्ट करो एंड बेसिक जो नॉर्मल हेल्दी फूड खाते हो वो सब रेगुलरली प्रैक्टिस करो। डॉक्टर का फॉलोअप हो गया। अगले दिन आई वॉज फीलिंग मच बेटर। सो इट वॉज 12th डे एंड मुझे 3 दिन से फीवर नहीं था। तो मैंने मेरे जो पुराने मतलब जो नॉर्मल वाले डॉक्टर हैं मैं उनको पूछा कि अभी नॉर्मल नहा सकता हो कि नहीं। मैं डॉक्टर बोले कि यू कैन टेक अ बाथ नाउ, प्रॉपर वाला। तो मैं प्रॉपर वाला बात लिया एंड इट फेल्ट सो फ्रेश, इट फेल्ट सो गुड। ऐसा लगा कि यार मैं 1-2 साल के बाद नहा रहा हूँ। इट फेल्ट सो गुड। तो मैं नहा लिया एंड बस वही 7 दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए मैंने रूटीन फॉलो किया। वही अपना मूवीज़ एंड ऑल, बस और कुछ थोड़ा बहुत यूडेमी पे कोर्सेज देखे मैंने, बस वही रूटीन फॉलो किया। सुबह उठो, खाओ, नहाओ, सो जाओ। बस यही रूटीन चालू था मेरा। मैं अभी बहुत लेज़ी बन गया हूँ क्योंकि इतना 10-20 दिन के लिए आई वॉज सो लाइक माई लाइफ स्टाइल वॉज सो लेज़ी। कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं थी, कुछ काम नहीं था, बस आराम करो, कुछ किधर जाओ मत,
यही करो बस। एंड लिटरली जो 20 दिन है, आई लिटरली फेल्ट लाइक आई वाज लिविंग इन अ जेल। तो या, कोविड इज़ हॉरिबल समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, इट इज़ हॉरिबल। तो ऑन 17th डे मैंने डॉक्टर को पूछा कि लाइक अपना स्टेटस बताया कि मेरा ऑक्सीजन 98 आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, एंड टेम्परेचर भी मेरा नॉर्मल है, गए 7-8 दिन से मुझे फीवर नहीं है। तो डॉक्टर बोले कि नाउ आई कैन एंड माई आइसोलेशन। तो मैंने बोला कि यार स्टिल लाइक डॉक्टर बोले कि यू कैन एंड योर आइसोलेशन, बट मैंने सोचा कि यार और 3 दिन रह जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो डायलॉग याद आया कि शुरू हम मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तो घर पे रहने में मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने जितने भी सीरीज़ देख लिए, बहुत सारी सीरीज़ देख लिए, बहुत सारे मूवीज़ देख लिए। तो मेरी जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट करनी थी, बाकी थी, तो मैंने कंप्लीट की। एंड 2 दिन और रहा मैं, एंड फिर मैं घर पे चला गया। घर पे कॉल किया कि मैं आज आ रहा हूँ, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी कि इतने दिनों बाद देखने मिल रहा है मुझे, क्योंकि इतने दिन से मैं घर पे किसी के कांटेक्ट में आया ही नहीं था। तो मैंने मेरा जो जिधर मैं क्वारंटीन हुआ था, जिधर मैं आइसोलेट हुआ था, वो घर मैंने सैनिटाइजेशन के लिए बुक किया। सैनिटाइज वाले आ गए, दे सैनिटाइज माई होल हाउस, एंड उसके बाद बस नाउ आई एम हियर, आई एम लिविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन नाउ। बट बहुत कुछ चेंजेस आए हैं मेरे में। लाइक मैं थोड़ा पतला हो गया था, बिकॉज उसमें थोड़ा मसल लॉस होता है। बस इतना ही हुआ, ज़्यादा मुझे अभी तो नॉर्मली लग रहा है, अभी तो कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मुझे कुछ होके गया। इट्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक नाउ। बस मुझे डॉक्टर बोले कि और 2-3 वीक के लिए कोई हैवी वर्कआउट नहीं करे, क्योंकि हैवी वर्कआउट आई स्टिल लाइक लंग्स पे इतना प्रेशर आना नहीं चाहिए। बट आफ्टर अ मंथ आई कैन डू नॉर्मल वर्कआउट, लाइक मेरा नॉर्मल वर्कआउट रूटीन है वो मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो बस ये थी मेरी कोविड की जर्नी। दिस इज़ हाउ आई फॉट कोविड-19, द न्यू वेरिएंट। सो ये नया वेरिएंट ये कैसा पता चलता है? तो इसके जो पहले वाला वेरिएंट था उसके 2-3 सिम्टम्स ही थे, लाइक जस्ट कफ, फीवर एंड जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। मेरे जो सिम्टम्स है वो जो लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट वाज द मेजर सिम्टम्स। बट जो माइनर वाले सिम्टम्स है, लाइक मेरा माउथ बहुत ड्राई होता था। जब मैं सुबह उठता था तो इतना ड्राई होता था कि मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर की बॉटल ख़त्म कर डालता था पानी की, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो ड्राई। एंड मैंने जब मिरर में देखा कि मेरा जो टंग है उसमें वाइट पैचेस थे, तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि दिस इज़ द सेकेंड वेरिएंट, लाइक जो इंडिया में अभी नया वाला आया है वेरिएंट, वो है। तो मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं मुझे। एंड वैसे तो मुझे वीकनेस वगैरह नहीं आया, ज़रा भी वीकनेस नहीं आता, मुझे मसल पेन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। वो आई एम थैंकफुल दैट इतना सीवियर नहीं हुआ। एंड ऑल्सो मेरी ऑक्सीजन लेवल बस ऑन डे 5th इट वाज 95, एंड मेरी ऑक्सीजन लेवल बस ऑन डे 5 इट वाज 95, उसके नीचे कभी आई नहीं। एंड उसके बाद 96, 97, 98 नॉर्मल होती गई। अभी मेरी नॉर्मल है 98, 99 जंप करती है। सो बस इतना सीवियर मुझे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आई एम थैंकफुल दैट मेरे घर वालों को हुआ नहीं, एंड मुझे भी सीवियर हुआ नहीं, हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई मुझे। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। अब बात करते हैं कि व्हाट यू शुड डू इफ़ यू स्टार्टेड फीलिंग सम सिम्टम्स और इफ़ यू टेस्टेड पॉजिटिव। तो सबसे पहले, वंस यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग इज़ वियर्ड हैपनिंग इन योर बॉडी, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। खुद से कुछ मत करो, खुद से होम रेमेडीज़ ट्राई मत करो, और ये भी मत सोचो कि मेरा ये फीवर नॉर्मल वाला है। एंड ऑनेस्टली ये वाला फीवर एंड नॉर्मल वाला फीवर तो बहुत डिफरेंस होता है। नॉर्मल वाले फीवर में यू नो दैट इट इज़ अ नॉर्मल वाला फीवर, बट ये वाले फीवर में कैसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं होता, बट स्टिल योर टेम्परेचर विल बी लाइक स्टिल द थर्मामीटर विल बी शोइंग 102। तो एक दिन ऐसा था, आई गेस ऑन 3rd डे, मुझे सब गर्म फील नहीं हो रहा था, बट माई बॉडी टेम्परेचर वॉज स्टिल 102.8। तो उतना ऊपर तक मेरा टेम्परेचर चला गया था। दैट्स वाई आई इमीडिएटली कॉन्टैक्टेड माई डॉक्टर कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर बोले पैरासीटामोल ले लो, लेते रहो, यू कैन टेक 4 पैरासीटामोल पर डे। तो मुझे उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी डोलो नाम की एक टैबलेट है वो। तो जो भी हो, आपको ज़रा भी कोई सिम्टम्स दिखने लगे तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, एंड ही और शी विल डेफिनेटली टेल यू टू फॉलो दीज पर्टिकुलर थिंग्स।
तो जो भी मेडिसिन है वो टेस्ट के आपके RT-PCR के टेस्ट के पहले ही स्टार्ट कर दो, बिकॉज रिकवरी जल्दी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट होम रेमेडीज़ यू कैन टेक। तो मैंने बोला कि ज़्यादा कोई होम रेमेडीज़ मत करो, बट ये छोटी मोटी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है जो आपको बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी। लाइक मेडिसिन वगैरह मत लो कोई विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जो बेसिक चीज़ें लाइक टेक स्टीम, इनहेल स्टीम एटलीस्ट 4 to 5 times a day, ड्रिंक हॉट वाटर, वार्म वाटर, क्योंकि जो जिसको भी सोर थ्रोट है, जिसको भी थ्रोट पेन हो रहा है, उनको जो ये हॉट वाटर एंड स्टीम बहुत हेल्प होती है। जल्दी 2-3 दिन में ये चला जाता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल स्टीम लेते रहो। गागल करो, बीटाडिन गागल होता है, तो मेरे को बीटाडिन गागल को बोला नहीं था डॉक्टर ने, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट इफ़ यू आर इफ़ यू आर फीलिंग सो हैवी एंड आपको ये लग रहा है कि बहुत मुझे ज़्यादा कुछ होने वाला है, तो यू कैन टेक बीटाडिन गागल्स। ऑल्सो विटामिन सी इज़ मस्ट 2 times a day, जिंक इज़ मस्ट। तो विटामिन सी की एक जो टैबलेट आती है LMC वाली, उसमें जिंक और विटामिन सी साथ में होता है, सो यू कैन टेक दैट। अगर आप नॉर्मल वाली विटामिन सी लेते हो, सिर्फ विटामिन सी, तो जिंक भी ले लो। एटलीस्ट 5 to 10 mg का जो जिंक है वो यू शुड टेक दैट। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैं करता रहा। आई एट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, मैंने बनानास बहुत खाए, एप्पल्स बहुत खाए। ऑल्सो आई एट मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आई नो बहुत लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, बट बिलीव मी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कीप्स यू हेल्दी, कीप्स योर इम्यून स्ट्रॉन्ग। दीज आर द बीस्ट, यू नो। जो स्पिनच होता है, जो मेथी होती है, एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जियां होती है, दे कीप योर इम्यून सिस्टम सो हेल्दी कि आपको कुछ नहीं होगा। तो बस ये सब बेसिक चीज़ें फॉलो करो, हेल्दी लाइफस्टाइल थोड़ा रखो, और जस्ट ट्राई टू अवॉइड जंक फूड एज मच एज यू कैन, क्योंकि इससे बहुत अफेक्ट होगा एंड यू मे एंड अप इन हॉस्पिटल। इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, देन जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स, फॉलो दिस हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड पहली बात, अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं एंड इवन इफ़ यू टेस्टेड पॉजिटिव, देन प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड। इतना ज़्यादा घबराओ मत इस चीज़ को, कॉशियस रहो, बट ज़्यादा घबराओ मत। इसमें क्या होता है ना, कोविड के टाइम पे जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप आइसोलेशन में रहते हो, बहुत लोग मैंने देखा है डरते हैं, एंड दैट्स वाई इट बिकम सिवियर। तो मैं क्या कर रहा था बेसिकली, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरे फैमिली में मेम्बर्स को कॉल किया, मेरे कज़न्स के कॉल आए, बहुत सारे लोगों के कॉल आए मुझे। सो दे वर कीपिंग मी हैप्पी। इफ़ समवन इज़ पॉजिटिव एट योर हाउस, देन प्लीज़ हेल्प हिम और हर आउट, बिकॉज इसमें बहुत ऐसा डिप्रेस्ड फील होता है। बट मैंने क्या किया, आई लिसन टू मैनी सॉन्ग्स, मैंने बहुत कुछ किया घर पे अकेले में, एंड इट फेल्ट रियली गुड। थोड़ा ब्रेक मिला मुझे खुद से, ज़्यादा बातें भी नहीं हो रही थी, सो मैं खुद से बातें कर रहा था। आई वॉज मेडिटेटिंग, तो आई वॉज कीपिंग माई माइंड सो काम। मैंने ये मन में रखा ही नहीं था कि आई एम पॉजिटिव, आई हैव दिस वायरस इनसाइड मी, तो मैंने ये मन में रखा ही नहीं था, एंड दैट्स वाई आई रिकवर्ड सो अर्ली। मेंटल हेल्थ इज़ मस्ट, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता, जो सिचुएशन है, जो कोविड पेशेंट्स है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये सब 4-5 दिन के बाद इट बिकम सो सो बोरिंग लाइफ। ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं लाइफ में अभी करने को, यही सब चीज़ें, सुबह उठो, खाओ, सो जाओ, बस यही सब फॉलो करना है। सो इट बिकम फ्रस्ट्रेटिंग। सो आपकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स अगर पॉजिटिव हो गए, जस्ट ट्राई टू एंटरटेन देम एज मच एज यू कैन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वन, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली के साथ शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर दोज हु हेल्प मी गो थ्रू दिस क्वारंटीन पीरियड। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।